अध्याय नंबर 5 ये होगा। तो हमने इसमें अब बताया कि इसमें आप अध्याय 5 पढ़ेंगे और इसमें जो शासक और इनकी जो इमारतें हैं इनके बारे में पढ़ेंगे, है ना। शासक कौन 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 सी इमारतें बनाई थी, तो इनके बारे में हम जानेंगे। जैसे कि आप इस चित्र को देख लेते हैं एक बार, है ना। इस चित्र को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। ये कुतुब मीनार है, इसको किसने बनवाया और इसे बनाने में किन किन शासकों का योगदान रहा, है ना। छज्जा कैसा रहा, तो इन चीज़ों को हम एक बार पढ़ेंगे, है ना। और ये जो भाषाएं जो लिखी गई हैं, ये अरबी भाषा जो यूज की गई है उनके बारे में थोड़ा हम जानेंगे। तो इसको जान लेते हैं। क्या, कि चित्र एक में कुतुब मीनार के पहले छज्जे को प्रदर्शित करता है। चित्र एक है वो क्या करता है कि कुतुब मीनार का जो पहला छज्जा है उसको प्रदर्शित करता है। ये कुतुबुद्दीन ऐबक, किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगभग 1199 में इसका निर्माण करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 में इसका निर्माण करवाया था। छज्जे के नीचे छोटे मेहराब तथा ज्यामितीय रूपरेखा द्वारा निर्मित नमूनों को देखें आप। तो मेहराब हमने जो आपको अभी दिखाए हैं, अभी आप फिर देखेंगे उसको, नमूनों को देखेंगे कि आपको छज्जे के नीचे अभिलेखों की दो पट्टियां दिखाई दे रही हैं। आपने जो अभिलेख अभी देखे हैं, क्या उसकी आपको दो पट्टियां दिखाई दे रही हैं, उसकी हम फिर एक बार दोबारा देख लेंगे। ये अभिलेख अरबी में, किसमें है? अरबी में लिखे गए हैं। तो जो कुतुब मीनार पर छज्जा है उसके नीचे जो दो पट्टियां हैं, उनमें जो अभिलेख हैं वो किसमें लिखे गए हैं? अरबी भाषा में लिखे गए हैं। गौर करें कि मीनार का बाहरी हिस्सा घुमावदार तथा कोणीय है। मीनार का बाहरी हिस्सा कैसा है? घुमावदार और कैसा है? कोणीय है। ऐसी सतह पर अभिलेख लिखने के लिए काफी परिशुद्धता की आवश्यकता होती थी। कैसी? काफी शुद्धता, परिशुद्धता की आवश्यकता होती थी। सर्वाधिक योग्य कारीगर ही इस कार्य को संपन्न कर सकते थे। याद रखें कि 800 वर्ष पूर्व केवल कुछ ही इमारतें पत्थर या ईंटों की बनी होती थी। कितने वर्ष पहले? 800 वर्ष पहले जो कुछ इमारतें वो केवल ईंटों की और पत्थरों की बनी होती थी। लेकिन 13वीं शताब्दी में कुतुब मीनार जैसी इमारत का देखने वालों पर क्या प्रभाव पड़ा होगा, आप खुद अनुमान लगा सकते हैं ना? तो 8वीं और 18वीं शताब्दियों के बीच राजाओं तथा उनके अधिकारियों ने दो तरह की इमारतों का निर्माण किया। जैसा किया, दो तरह की इमारतों का निर्माण किया। पहली तरह की इमारतों में सुरक्षित, इनको पहले देख लेते हैं। इमारत देख लेंगे आप, कुतुब मीनार की ये पहले छज्जे का निर्माण इसमें दिखाया गया है। मेहराब दिखाए गए हैं इसमें, घुमावदार मेहराब देखिए आप लोग, है ना। संरचित तथा इस दुनिया और दूसरी दुनिया में आराम विराम की भव्य जगह। क्या? भव्य जगह, जैसे किले, महल तथा मकबरे थे। दूसरी श्रेणी में आप देखेंगे कि मंदिर, मस्जिद, हौज, जिसमें पानी इकट्ठा कर दिया जाता है। हौज टाइप में, बड़ा कुंड के टाइप में होता है, उसमें पानी भरा होता है, उसको हौज कहा गया है। कुएं, सराय, लोगों के ठहरने की जगह को सराय बोलते हैं। सराय तथा बाजार जैसी जनता के उपयोगी इमारतें भी थी, ये दूसरी श्रेणी में थी। राजाओं से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे अपनी प्रजा की देखभाल करेंगे। क्या करेंगे? देखभाल करेंगे तथा प्रजा के उपयोग और आराम के लिए इमारतों का निर्माण करवा कर राजा उनकी प्रशंसा पाने की आशा करते थे। किसकी? पब्लिक की। इस तरह के निर्माण कार्य व्यापारियों सहित अन्य व्यक्तियों के द्वारा भी किए जाते थे। किसके द्वारा भी किए जाते थे? इसके अलावा राजाओं के अलावा व्यक्तियों के द्वारा और व्यापारियों के द्वारा भी ये काम किए जाते थे। वे मंदिरों, मस्जिदों और कुओं का निर्माण करवाते थे। किसका? मस्जिदों का, मंदिरों का और कुओं का, इनका निर्माण करवाते थे। परंतु घरेलू स्थापत्य यानी व्यापारियों की विशाल हवेलियों के अवशेष 18वीं शताब्दी से ही मिलना शुरू होते हैं। कब से? 18वीं शताब्दी से ना। इसको हम थोड़ा देख लेते हैं। किसको?
चित्र एक में जो कुतुब मीनार का दर्शन दिया गया है उसको हम देख लेते हैं कि कुतुब मीनार 5 मंजिल इमारत है। कितनी मंजिल है? 5 मंजिल इमारत है। यहाँ से क्वेश्चन सीधा बन सकता है, पूछ ले कि कुतुब मीनार की जो मंजिल है कितनी है? 5 है। अब देखो कोई पट्टियां इसके पहले छज्जे के नीचे हैं, पहले छज्जे के नीचे हैं। अब देखो कि जो आपको पट्टियां दिखाई दी जा रही हैं, है ना? तो इस इमारत की पहली मंजिल के निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने तथा शेष मंजिलों का निर्माण 1229 के आसपास इल्तुतमिश द्वारा करवाया गया, है ना? इसने 1229 में इल्तुतमिश ने शेष मंजिलों का निर्माण करवाया था। कई वर्षों में यह इमारत आंधी तूफान तथा भूकंप की वजह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। भाई तब से आंधी तूफान भूकंप तो आए होंगे ना, उससे ये इमारत क्षतिग्रस्त हो गई थी। तो अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, इब्राहिम लोदी ने इसकी मरम्मत करवाई। आगे देखेंगे आगरा के किले के निर्माण में लगा श्रम थोड़ा जान लेते हैं, और ये बात ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है कि आगरा का जो किला है ये किसने बनवाया था? अकबर द्वारा निर्मित आगरा किले का निर्माण हेतु कितनी कितनी 2000 पत्थर काटने वाले श्रमिक, 2000 सीमेंट व चूना बनाने वाले श्रमिक तथा 8000 मजदूरों की आवश्यकता पड़ी थी इसको बनाने के लिए। देखेंगे अब थोड़ा अभियांत्रिकी कौशल तथा निर्माण कार्य के बारे में जान लेते हैं। अभियांत्रिकी बोलते हैं इसको, हम इंजीनियरिंग बोलते हैं ना, तो उसकी बात की इसमें की गई है। तो स्मारकों से हमें उनके निर्माण में प्रयुक्त शिल्प विज्ञान का भी पता चलता है कि उसमें जो विज्ञान इसमें यूज किया गया, शिल्प विज्ञान जो उसमें यूज किया गया, उसके निर्माण के बारे में हमें, यूज करने की पद्धति के बारे में हमें यहाँ से पता चलता है। छत का ही उदाहरण ले लीजिए आप। हम चार दीवारों के आर पार लकड़ी की, इसकी तो चार दीवारों के आर पार जो लकड़ी की सैतीरों, सैतीरों का मतलब क्या होता है? पत्थर की एक पट्टियां रखकर छत बना सकते हैं। इसको बनाने के रख देते हैं, पत्थर की एक पट्टी लंबी सी, तो छत बनाई जाती है। वो तो छत बना सकते हैं, लेकिन यह कार्य उस समय बहुत कठिन हो जाता था। उस समय कार्य कैसा था? ये बहुत कठिन था। जब हम एक विस्तृत अधिरचना वाले विशाल कक्ष का निर्माण करना चाहते हैं, विस्तृत अधिरचना वाले विशाल कक्ष का निर्माण करना चाहते हैं, तो इसके लिए अधिक परिष्कृत कौशल की जरूरत होती है। क्या होती है? इसको अधिक परिष्कृत कौशल की जरूरत होती है, अच्छा कौशल चाहिए इसके लिए। देखेंगे 7वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य वास्तुकार भवनों में और अधिक कमरे, वास्तुकार क्या करने लगे थे? भवनों में जो भवन बनते थे उनमें क्या करते थे? अधिक कमरे, उनमें दरवाजे, खिड़कियां, ये बनाने लगे थे। कब? 7वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य वास्तुकार ये कम करने लगे थे। तो छत, दरवाजे और खिड़कियां अभी भी दो ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार एक अनुप्रस्थ सतही रखकर बनाए जाते थे। तो हमने आपको बताया वास्तुकला की यह शैली अनुप्रस्थ टोड़ा निर्माण, क्या? अनुप्रस्थ टोड़ा निर्माण कहलाई जाती है। 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच मंदिरों, मस्जिदों, मकबरों तथा सीढ़ीदार कुओं, बावली बोलते हैं, है ना? सीढ़ीदार कुओं क्या बोलते हैं? बावली से जुड़े भवनों के निर्माण में इस शैली का प्रयोग हुआ है। देखेंगे अब अधिरचना। अधिरचना क्या होता है? अधिरचना यानी कि भूतल से ऊपर जो रचना की जाती है, जिसका निर्माण होता है, वो अधिरचना होती है। यानी कि भूतल से ऊपर किसी भी भवन का भाग, जो पृथ्वी से ऊपर का जो भवन का भाग होता है, क्या होता है? वो अधिरचना कहा गया है। क्या? अधिरचना कहा गया है। चित्र 2 का क्या दिखा गया है कि दिल्ली की कुब्बत अल इस्लाम, दिल्ली की जो कुब्बत अल इस्लाम है, वो मस्जिद का एक हिस्सा 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध है। क्या है? 12वीं शताब्दी क्या है? उत्तरार्ध है। चित्र 2 का ये जो दिखाया गया है, इसकी बात हो रही है, आप देख लीजिए इसे ध्यान से, है ना? चित्र खा में देखेंगे मेहराब के निर्माण में अनुप्रस्थ टोड़ा तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इसका टोड़ा तकनीक का इसमें इस्तेमाल किया गया है। आप इस चित्र को देख लेंगे। अब देखिए 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में, कब? 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में मंदिर निर्माण, चित्र 3 का,
चित्र 3 का है ना, इसकी बात हो रही है, इसकी तो पढ़ लेते हैं। शिव की स्तुति में बनाए गए कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल राजवंश के राजा धंगदेव द्वारा बार धंगदेव धंगदेव द्वारा 999 में किया गया था ये, इसका निर्माण। और 3 खा को हम देखेंगे इसको, इस चित्र को क्या है इसमें, इस चित्र को थोड़ा एक बार ध्यान से देख लें, देख लीजिए आप लोग, है ना, देख लिया होगा। मंदिर की योजना है कि एक अलंकृत द्वार से इसके प्रवेश भाग और मुख्य सभा भवन, जिसे महामंडप बोलते हैं, जहाँ नृत्य का आयोजन होता था, तक पहुंचा जाता था। प्रमुख देवता की मूर्ति मुख्य मंदिर यानी कहाँ, गर्भगृह में रखी जाती थी। प्रमुख देवता की मूर्ति की बात हो रही है। धार्मिक अनुष्ठान इसी जगह पर संपन्न होते थे ना? इसमें केवल राजा, उनका निकटतम परिवार, जो राजा और उसका जो परिवार, जो निकटतम परिवार है, और पुरोहित एकत्र होते थे। खजुराहो समूह में राजकीय मंदिर सम्मिलित थे, जहाँ सामान्य जनमानस को जाने की अनुमति नहीं थी। यहाँ जो सामान्य जनमानस था उसको जाने की अनुमति नहीं थी यहाँ पर। ये मंदिर सुप्रस्कृत उत्कीर्णित मूर्तियों से अलंकृत थे। चित्र 4 देखेंगे हम, है ना, इसकी चित्र 4 का है, इसको हम देखेंगे। तो चित्र 4 को कि तंजावुर के राजेश्वर मंदिर, तंजावुर का जो राजेश्वर मंदिर है, इस मंदिर का शिखर मंदिर का शिखर उस समय के मंदिरों में सबसे ऊंचा था। जो तंजावुर का जो राजेश्वर मंदिर है, उसका शिखर है, उच्चतम सबसे ऊंची जो चोटी बोलते हैं मंदिर की, वो सबसे उस समय के मंदिरों में सबसे कैसी थी, ऊंची थी। इसका निर्माण कार्य आसान नहीं था, क्योंकि उन दोनों कोई क्रेन नहीं थी, उन दोनों में कोई क्रेन तो थी नहीं, है ना। शिखर के शीर्ष पर 90 टन का पत्थर ले जाना इतना भारी होता था कि उसे व्यक्ति अपने आप उठाकर नहीं ले जा सकते थे। आप समझ सकते इस बात को। इसीलिए इस काम के लिए वास्तुकारों ने मंदिरों के शीर्ष तक पहुंचने के लिए चढ़ाईदार रास्ता बनाया। क्या बनाया? उस शीर्ष तक पहुंचने के लिए मंदिरों को शीर्ष तक पहुंचने के लिए चढ़ाईदार रास्ता बनाया था। और ये एकदम ऐसा नहीं था, लगभग 3 से 4 किलोमीटर दूर से ये रास्ता लंबा चढ़ाईदार बनाया जाता था। रोलो द्वारा भारी पत्थरों को इस रास्ते से ऊपर ले जाया गया। इस काम के लिए 4 किलोमीटर से ज्यादा लंबा पथ तैयार किया जाता था, है ना, जिससे चढ़ाई बहुत खड़ी ना हो, उनको पत्थरों को ऊपर ले जाना ज्यादा कठिन ना लगे। मंदिर बन जाने के बाद इसे गिरा दिया जाता था, किसको, उस रास्ते को। लेकिन उस क्षेत्र के लोगों ने मंदिर निर्माण के अनुभव को काफी लंबे समय तक याद रखा। आज भी मंदिरों के पास के एक गांव को चारूपल्लम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चारूपल्लम कहा जाता है, जो मंदिर के पास का जो गांव है उसकी बात हो रही है, जिसका शाब्दिक अर्थ है चढ़ाईदार रास्ते का गांव। चारूपल्लम गांव का शाब्दिक अर्थ क्या है? चढ़ाईदार रास्ते का गांव। आगे देखेंगे कि 12वीं शताब्दी में दो प्रौद्योगिकी एवं शैली संबंधी परिवर्तन दिखाई पड़ने लगे। कब? 12वीं शताब्दी में। दो दो प्रौद्योगिकी, दो टेक्नोलॉजी क्या है उनके बारे में देखेंगे। नंबर 1, दरवाजों और खिड़कियों के ऊपर की अधरचना का भार कभी कभी मेहराबों पर डाल दिया जाता था। वास्तुकला का यह चापाकार रूप था। कैसा था? चापाकार रूप था। चित्र 2 का व 2 खा की तुलना में चित्र 5 का 5 खा से करें, देखेंगे। इसे हम डाट बोलते हैं। ये जो दिखाया गया ना, क्या है? ये डाट है। क्या है ये डाट है। ये जो मेहराब से बनाया गया ना, मेहराब का विशुद्ध रूप क्या है? विशुद्ध रूप। मेहराब के मध्य में डाट की भार को मेहराब की आधा सिला पर डाट डाल देती है। देखेंगे आप लोग, यानी कि देखो ये डाट बनाई गई है, इसके ऊपर ये ऊपर की जो इमारत खड़ी की गई है। 5 खा को देखेंगे, मेहराब का विशुद्ध रूप। अलाई दरवाजे का मेहराब प्रारंभिक 14वीं सदी कुब्बत अल इस्लाम, यानी कि कुब्बत अल इस्लाम मस्जिद दिल्ली के बारे में बताया गया है। तो निर्माण कार्य में चूना पत्थर, सीमेंट का प्रयोग बढ़ गया था,
जो निर्माण कार्य है उसमें क्या चूना पत्थर सीमेंट का प्रयोग बढ़ गया था। यह उच्च श्रेणी की सीमेंट होती थी, देखेंगे, जिससे पत्थर एक टुकड़ों के मिलाने से कंक्रीट बनती थी। इसकी वजह से विशाल ढांचों का निर्माण सरलता और तेजी से होने लगा। आप चित्र 6 में देखेंगे, निर्माण स्थल पर एक नजर डालेंगे। ये हमारा चित्र 6 दिया गया। देखिए, ये लोग काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं ये लोग? ये लोग काम कर रहे हैं, वो उसमें दिखाया गया है। मंदिरों, मस्जिदों और हौजों का निर्माण, है ना, मंदिरों, मस्जिदों और हौजों का निर्माण किया गया। उसके बारे में देख लेते हैं। क्या कि मंदिरों और मस्जिदों का निर्माण बहुत सुंदर तरीके से किया जाता था, बहुत सुंदर तरीके से, क्योंकि वे उपासना के स्थल थे, जहाँ लोग उपासना करते थे। वे अपने संरक्षक की शक्ति, धन, वैभव तथा भक्ति भाव का भी प्रदर्शन करते थे। उदाहरण के लिए राजेश्वर मंदिर को लिया जा सकता है। उदाहरण के लिए किसको? राजेश्वर मंदिर को आप देख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं। एक अभिलेख से इस बात का संकेत मिलता है कि इस मंदिर का निर्माण राजा राजा राजदेव ने किया। किसका? राजेश्वर मंदिर का निर्माण। आगे देखेंगे कि अपने देवता राजेश्वरम की उपासना हेतु किया था। ध्यान दें कि राजा और उसके देवता के नाम काफी मिलते जुलते थे। तो राजा के नाम और उनके देवता के नाम काफी 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 मिलते जुलते थे। राजा ने इस तरह का नाम इसलिए रखा क्योंकि यह नाम मंगलकारी था। कैसा नाम था? मंगलकारी नाम हो इसलिए। और राजा स्वयं को ईश्वर के रूप में दिखाना चाहता था। मंगलकारी नाम हो, राजा स्वयं को ईश्वर के रूप में दिखाने का प्रयास करता था, इसलिए वो देवी देवता के नाम मिलते जुलते नाम राजा रखते थे। धार्मिक अनुष्ठान के जरिए मंदिरों में एक देवता, कौन? राजा राजदेव, दूसरे देवता आज राजेश्वरम का सम्मान करता था, है ना। एक शाही शिल्पी है, इसमें दिखा गया है कि मुगल बादशाह के इतिहासकार ने शासक को साम्राज्य व धर्म की कार्यशाला का वास्तुशिल्पी बताया। इसमें आगे देखेंगे कि सभी विशालतम मंदिरों का निर्माण, जो भी बड़े बड़े मंदिर थे, विशाल मंदिर थे, उनका निर्माण राजाओं ने करवाया था। किसने करवाया था? राजाओं ने करवाया था। मंदिर के अन्य लघु देवता शासक के सहयोगियों, जो मंदिर के जो अन्य जो लघु देवता थे, मंदिर के जो अन्य लघु देवता, छोटे छोटे देवता, शासक के सहयोगी, जो शासक के जो सहयोगी थे वो, और अधीनस्थों जो उनके अधीन थे वो, तो जो लघु देवता थे, जो शासक के सहयोगी और अधीनस्थों के कौन थे? ये देवी देवता थे, जो छोटे छोटे लघु देवता थे वो। यह मंदिर शासक और उसके सहयोगी द्वारा शासित विश्व का एक लघु रूप ही था। जिस तरह से वे राज्य के मंदिरों में इकट्ठे होकर अपने देवताओं की उपासना करते थे, ऐसा प्रतीत होता था मानो इन्होंने देवताओं के न्यायिक प्रशासन को पृथ्वी पर ला दिया हो। इस तरह उपासना करते थे वो लोग इकट्ठा होकर के। आगे देखेंगे कि मुसलमान सुल्तान तथा बादशाह स्वयं को भगवान के अवतार होने का दावा तो नहीं करते थे। जो भी मुसलमान सुल्तान थे, जो भी बादशाह थे, ये स्वयं को भगवान का अवतार होने जैसा वादा तो नहीं करते थे। लेकिन फारसी दरबारी इतिहासों में सुल्तान का वर्णन अल्लाह की परछाई के रूप में हुआ है। देखेंगे, दिल्ली की एक शाह मस्जिद के अभिलेखों से पता चलता है कि अल्लाह ने अलाउद्दीन अलाउद्दीन शासक इसलिए चुना था क्योंकि उसमें अतीत के महान विधिकर्ताओं मूसा और सुलेमान की विशिष्टता मौजूद थी, है ना। कौन? मूसा और सुलेमान। सुलेमान श्रेष्ठ, यानी अच्छी बुद्धि वाला। मूसा मतलब जो कठिन निर्णय लेता हो, कठिन निर्णय लेने में सक्षम हो, उसे मूसा कहा गया है। इनकी विशिष्टता मौजूद थी। सबसे महान विधि कर्ता और वास्तुकार अल्लाह स्वयं था। कौन था? सबसे महान विधि कर्ता और वास्तुकार अल्लाह स्वयं था। उसने अव्यवस्था को दूर करके विश्व का सृजन किया। किसका सृजन किया? विश्व का सृजन किया तथा एक व्यवस्था और संतुलन कायम किया। सत्ता में, है ना। इससे पहले का हम थोड़ा और देख लेते हैं, इसमें ऊपर क्या रह गया है वो थोड़ा। ये किबला है, मक्का की ओर संकेत है। आप इस चित्र को एक बार देख लेंगे, है ना। हमें उम्मीद है कि आपने देख लिया होगा। और इसमें थोड़ा बताया गया, चित्र 7 है ये,
कि अपनी नई राजधानी शाहजहानाबाद, जो 1650 से 56 में शाहजहां द्वारा बनवाई गई जामी मस्जिद की योजना है, ये जो आप देख रहे हैं। अब जल का महत्व तो पढ़ लेते हैं। फारसी शब्द आबाद, क्या आबाद और आबादी आब शब्द से निकले हैं। किससे निकले हैं? आब शब्द से निकले हैं। आब शब्द से। किससे निकले हैं? आबाद और आबादी आब शब्द से निकले हैं। इसका अर्थ है पानी। का अर्थ क्या है? पानी। आपका अर्थ पानी है। आबाद शब्द उस जगह के लिए इस्तेमाल होता है जहां बसावट हो। कहाँ? जहां बसावट हो। इसका एक अन्य अर्थ खुशहाली भी है, और आबादी का अर्थ जनसंख्या एवं समृद्धि दोनों ही है। ये इसमें सत्ता में आने पर प्रत्येक राजवंश के राजा ने शासक होने के अपने नैतिक अधिकार पर और जोर डाला। उपासना के स्थानों के निर्माण ने शासकों को ईश्वर के साथ अपने घनिष्ठ संबंध की घोषणा करने का मौका दिया। देखेंगे आप, ऐसी उद्घोषणाएं तेजी से बदलती बदलती राजनीति के संदर्भ में महत्व ग्रहण कर लेती थी। क्या करती थी? महत्व को ग्रहण कर लेती थी। शासकों ने विद्वान तथा धर्मनिष्ठ व्यक्तियों को भी आश्रय प्रदान किया, है ना, और अपनी राजधानियों तथा नगरों को महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में परिवर्तित करने का प्रयास किया। देखेंगे एनसीईआरटी आपको हर चीज हर विस्तार बता रही है ना? इन सबसे उनके शासन तथा राज्य को ख्याति मिली। व्यापक समझ यह थी कि न्यायप्रिय राजा का राज ऐसा होगा, किसका? न्यायप्रिय राजा है, उसका जो न्याय ऐसा होगा जहाँ खुशहाली होगी और जहाँ पर्याप्त वर्षा होगी। इसी तरह हो जो जलाशयों के निर्माण द्वारा बहुमूल्य पानी उपलब्ध कराने के कार्य की बहुत प्रशंसा की जाती थी। देखेंगे आप, है ना। सुल्तान इल्तुतमिश ने दिल्ली के कोहना के एकदम निकट एक विशाल तालाब का निर्माण करने का व्यापक सम्मान प्राप्त किया। इस विशाल जलाशय को हौज ए सुल्तानी अथवा राजा का तालाब, क्या हौज सुल्तानी से क्या बोलते हैं? राजा का तालाब बोलते हैं। राजा का तालाब कहा जाता था। क्या आप इसे अध्याय 3 के मानचित्र में ढूंढ सकते हैं? तो अपने अध्याय 3 में पढ़ा है। शासक प्राय सामान्य लोगों के लिए बड़े और छोटे हौजों और तालाबों का निर्माण करवाते थे। शासक, है ना, सामान्य लोगों के लिए। कभी कभी वे किसी मंदिर मस्जिद, चित्र साथ में जो आप देखेंगे जामी मस्जिद के छोटे हौज पर ध्यान दें, तो कभी कभी वे किसी मंदिर मस्जिद अथवा गुरुद्वारे का हिस्सा होते थे, है ना। गुरुद्वारे का हिस्सा होते थे, जो सिखों के एकत्रित होने और उपासना का स्थान बोलते हैं, जो चित्र 8 में दिया गया है, ये गुरुद्वारे के उसमें बताया गया। तो देखेंगे, है ना। हरमंदिर साहब स्वर्ण मंदिर और उसका पवित्र सरोवर अमृतसर, इसका निर्माण ये आप देख लेंगे कितना खूबसूरत लग रहा है। हाँ? मंदिरों को क्यों नष्ट किया गया? मंदिरों को नष्ट क्यों किया गया? तो वो इसमें एक बात कहेगी, उसको हम देख लेते हैं। क्या? कि राजा मंदिरों का निर्माण अपनी शक्ति, धन संपदा और ईश्वर के प्रति निष्ठा के प्रदर्शन हित करते थे। इसके लिए अपनी शक्ति, धन संपदा और ईश्वर के प्रति निष्ठा के प्रदर्शन के हित करते थे। ऐसे में यह बात आश्चर्यजनक नहीं लगती है कि जब उन्होंने एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण किया तो उन्होंने प्राय ऐसी इमारतों पर निशाना साधा, ऐसी इमारतों पर निशाना साधा। नवीं शताब्दी के आरंभ में जब पांड्यन राजा श्रीवर, कौन? जब पांड्यन राजा श्रीवर श्री वल्लभ ने श्रीलंका पर आक्रमण राजा सेन प्रथम, कौन? राज सेन प्रथम, जिनका कार्यकाल 831 से लेकर 851 को पराजित किया था, ये बात की है। और उसके विषय में बौद्ध भिक्षु, उनके विषय में बौद्ध भिक्षु व इतिहासकार धम्मकित धम्मकित ने लिखा है। क्या लिखा है? कि सारी बहुमूल्य चीजें वह ले गया, सारी बहुमूल्य चीजें वह ले गया। रतन महल में रखी स्वर्ण की बनी बुद्ध की मूर्ति और विभिन्न मठों में रखे सोने की प्रतिमाओं, इन सभी को उसने जब्त कर लिया, है ना। सिंहली शासक के आत्माभिमान को इससे जो आघात लगा था, उसका बदला लिया जाना स्वाभाविक था। देख लीजिए, हर चीज को डिफाइन किया है।
अंग्ले सिंहली शासक सेन द्वितीय ने अपने सेनापति को पांड्यों की राजधानी मदुरई पर आक्रमण करने का आदेश दे दिया। किसने? सिंहली शासक सेन द्वितीय ने। सिंहली शासक सेन द्वितीय ने अपने सेनापति को पांड्यों की राजधानी मदुरई पर क्या आक्रमण करने का आदेश दे दिया। बौद्ध इतिहासकार ने लिखा है कि इस अभियान में बुद्ध की स्वर्ण मूर्ति को ढूंढ निकालने तथा वापस लाने हेतु महत्वपूर्ण प्रयास किए, है ना। तो इन बातों का इसमें वर्णन किया गया है। और ये चित्र 9 है, मुगल चारबाग का चित्र है ये, देखेंगे। ये हुमायूं के मकबरे का चारबाग का चित्र है, दिल्ली में है, जो 1562 से लेके 1571 के बीच के समय में इसका निर्माण हुआ, जो इस पर शासन कर रहा है उसके बारे में, है ना। तो इसी तरह 11वीं शताब्दी के आरंभ में जब चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने, किसने? चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। अपने मंदिर में जो राजधानी थी उसकी में क्या करवाया था? शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। तो उसने पराजित शासकों से जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं से भर दिया। क्या किया? उसने जो पराजित शासकों से जब्त की गई जो उत्कृष्ट प्रतिमाएं हैं, इसे भर दिया। एक अधूरी सूची में निम्न चीजों की सम्मिलित थी, है ना। क्या? चालुक्यों से प्राप्त एक सूर्य पीठिका, चालुक्यों से जो प्राप्त एक सूर्य पीठिका, वो एक गणेश मूर्ति, है ना, दुर्गा की कई मूर्तियां, पूर्वी चालुक्यों से प्राप्त एक नदी मूर्ति, है ना, उड़ीसा के कलिंगों से प्राप्त भैरव, जो शिव का एक रूप है, भैरव शिव का क्या है? एक रूप है भैरव, तथा भैरवी की एक प्रतिमा, भैरवी की एक प्रतिमा, तथा बंगाल के पालों से प्राप्त काली मूर्ति। देखेंगे अब, गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। कौन? गजनी का सुल्तान जो महमूद राजेंद्र था, गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम, गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। भारत में अपने अभियानों के दौरान अपने पराजित राजाओं के मंदिरों को अपवित्र, कैसा? अपवित्र किया, तथा उनके धन और मूर्तियों को लूट लिया। क्या किया? उनके धन को और उनकी मूर्तियों को लूट लिया। उस समय सुल्तान महमूद कोई बहुत महत्वपूर्ण शासक नहीं था। सुल्तान महमूद उस समय कोई बहुत महत्वपूर्ण शासक नहीं था, लेकिन मंदिरों को नष्ट करके, खास तौर से सोमनाथ का मंदिर, उसने एक महान इस्लामी योद्धा के रूप में श्रेय प्राप्त करने का प्रयास किया। मध्ययुगीन राजनीतिक संस्कृति में ज्यादातर शासक अपने राजनीतिक बल व सैनिक सफलता का प्रदर्शन पराजित शासकों के उपासना स्थलों पर आक्रमण करके और उन्हें लूट कर लेते थे। देखिए, आपके एनसीईआरटी ने हर चीज को विस्तार से बता दिया, है ना। इसको देखेंगे, ये क्या है? लाल महल बारी में चारबाग को तटीय बाग के रूप में अपनाया गया। ये कब? 1637 में। अब बाग, मकबरे तथा किले के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। क्या? तो मुगलों के अधीन वास्तुकला और अधिक जटिल हो गई। क्या होगी? मुगलों के अधीन जो वास्तुकला थी वो कैसी हो गई? और अधिक जटिल हो गई मुगलों के समय। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, विशेषकर विशेष रूप से शाहजहां साहित्य कला और वास्तुकला में व्यक्तिगत रुचि लेते थे। इनमें व्यक्तिगत रुचि लेते थे। अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया। इन चीजों का वर्णन किया, है ना, आत्मकथा। बाबर ने औपचारिक बागों की योजनाओं, तो ये दिखाया गया, ये है ना। तो और उनके बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया है ना। अक्सर ये बाग दीवार से घिरे होते थे। किससे? दीवार से घिरे होते थे ये बाग, तथा कृत्रिम नहरों द्वारा 4 भागों में विभाजित आयताकार आहतों में स्थित थे। आप देख सकते हैं 4 भागों में, है ना। तथा खाका तैयार करने में बाबर ने अपनी रुचि का वर्णन किया है। 4 समान हिस्सों में बटे होने के कारण ये चारबाग कहलाते थे, है ना। तो चारबाग बनाने की परंपरा अकबर के समय से शुरू हुई। वो थी चारबाग जो बनाने की परंपरा थी, है ना, कब?
अकबर के समय से शुरू हुई। कुछ सर्वाधिक सुंदर चरवागों को कश्मीर, आगरा और दिल्ली में जहांगीर और शाहजहां ने बनवाया था। किसने? जहांगीर और शाहजहां ने बनवाया था। अकबर के शासनकाल में कई तरह के महत्वपूर्ण वास्तुकलात्मक नवाचार हुए हैं। क्या हुए हैं? इनकी प्रेरणा अकबर के वास्तुशिल्पियों ने उसके मध्य एशियाई पूर्वज तैमूर के मकबरे से ली है ना। हुमायूं के मकबरे में सबसे पहली बार दिखने वाला केंद्रीय गुंबद है ना, जो केंद्रीय गुंबद है वो जो बहुत ऊंचा था, और ऊंचा मेहराबदार प्रवेश द्वार जो पिस्तक बोलते हैं, मुगल वास्तुकला के महत्वपूर्ण रूप में बन गए। क्या हो गए? महत्वपूर्ण रूप में बन गए। यह मकबरा एक विशाल और औपचारिक दरबार के मध्य में स्थित था, है ना। इसका निर्माण 8 स्वर्गों अथवा हस्त विहिस्त की परंपरा में हुआ था, जिसमें एक केंद्रीय कक्ष 8 कमरों से घिरा होता था। इस इमारत का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से, किससे? लाल बलुआ पत्थर से इस इमारत का निर्माण हुआ था तथा इसके किनारे सफेद संगमरमर से बने थे। पूछ लिया जाता है यहाँ से, सीधा सीधा स्टेटमेंट बना दिया जाता है। चित्र 10 में आप देखेंगे काबुल में चारबाग का खाका बनाते बाबर की जो 1590 की एक चित्रकारी है, आप ध्यान से देखेंगे कैसे रास्ते पर एक दूसरे को काटती है। नहरें चारबाग योजना की विशेषता बताती है, जो हमने आपको ये दिखाया था। इसको देखेंगे क्या? चित्र 11, 1562 व 1571 के बीच निर्मित हुमायूं का मकबरा। क्या ये हुमायूं का मकबरा है। ये कब बना था? ये 1562 व 1571 के बीच में बना था ये। क्या आप नहरों को देख सकते हैं? देख लीजिए। चित्र 12 ये देखो क्या है इसमें कि दिल्ली में दीवान ए आम में सिंहासन का छज्जा जो दिखाया गया है इसमें, इसका निर्माण 1648 में पूरा किया गया था। इसको देखेंगे आप। शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक विशाल सद्भावपूर्ण संश्लेषण में मिला दिए गए, है ना। शाहजहां के शासनकाल में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे। किसके शासनकाल में? शाहजहां के शासनकाल में कंटिन्यू ये काम निर्माण के कार्य चलते रहे। विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में, कहा? आगरा और दिल्ली में सार्वजनिक और व्यक्तिगत सभा हेतु समारोह यानी कच्छों, जिसे क्या बोलते हैं, दीवाने खास और दीवाने आम की योजना बहुत सावधानी पूर्वक बनाई जाती थी। क्यों? एक विशाल आंगन में स्थित ये दरबार चेहल चेहल सुतुन अथवा 40 खम्भों के सभा भवन भी कहलाते थे। देखिए, चेहल सुतुन यानी इसको हम 40 खम्भे बोलते हैं, तो इस सभा भवन भी कहलाते थे। शाहजहां के सभा भवन विशेष रूप से मस्जिद से मिलते जुलते बनाए जाते थे या बनाए गए थे। उसका सिंहासन जिस मंच पर रखा रखा था उसे प्राय किबला या किबला यानी नमाज के दौरान मुसलमानों के सामने की दिशा कहा जाता था, क्योंकि जिस समय दरबार चलता था उस समय प्रत्येक व्यक्ति उस ओर ही मुंह करके बैठता था, उस ओर ही मुंह करके बैठता था। उस समय प्रत्येक व्यक्ति उस ओर ही मुंह करके बैठता था। इन वास्तुकलात्मक अभिलक्षणों का इस ओर इशारा था कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि था। क्या था? कि राजा है वो पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि था। इस तरह से उन्होंने अपनी ये बनाया हुआ था। पितरा दूरा, इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। पितरा दूरा क्या है? उत्कीर्णित संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर पर रंगीन ठोस पत्थरों को दबाकर बनाए गए सुंदर तथा अलंकृत नमूने, ये आपके पितरा दूरा कहलाते हैं, दबा करके, है ना। शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले के अपने नवनिर्मित दरबार में राजकीय न्याय और शाही दरबार के अंतर संबंध पर बहुत बल दिया। इस पर राजकीय न्याय और शाही दरबार के अंत संबंध पर बहुत बल दिया। बादशाह के सिंहासन के पीछे पितरा दूरा, है ना, जो सिंहासन है उसके पीछे जो पितरा दूरा है, जो मैंने आपको अभी बता दिया, ये जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई, जिसमें पौराणिक यूनानी देवता अर्फियस को बीड़ा बजाते हुए
दिखाया गया है इस पर। देखिए, ऐसा माना जाता था कि ऑर्फियस का संगीत आक्रामक जानवरों को भी शांत कर सकता है। जो आक्रामक जानवर हैं, वो संगीत उनको भी शांत कर सकता है, इसमें ये दिखाया गया। और वे शांतिपूर्वक एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ शांतिपूर्वक रहने लगते हैं। शाहजहां के सार्वजनिक सभा भवन का निर्माण यह सूचित करता था कि न्याय करते समय राजा ऊंचे और निम्न सभी प्रकार के लोगों के साथ समान व्यवहार करेगा और सभी सभी सद्भाव के साथ रह सकेंगे। ये किसकी बात हो रही है? शाहजहां के सार्वजनिक सभा भवन के बारे में। सार्वजनिक सभा भवन निर्माण किया गया था किसका? शाहजहां का। उसके बारे में उन्होंने ये बात की है। क्या? आगे देखते हैं, हमने बता दिया। आगे देखेंगे शासन के आरंभिक वर्षों में, शासन का जो आरंभिक वर्ष है, शासन के आरंभिक वर्षों में शाहजहां की राजधानी आगरा थी। कहाँ थी? आगरा थी। इस शहर में विशिष्ट वर्गों ने अपने घरों का निर्माण यमुना नदी के तटों पर करवाया था। कहाँ करवाया था? यमुना नदी के तटों पर करवाया था। इनका निर्माण चारबाग की रचना के ही समान औपचारिक बागों के बीच में हुआ था। अब देखेंगे, चारबाग की योजना के अंतर्गत, चारबाग की योजना के अंतर्गत ही अन्य तरह के बाग भी थे, जिन्हें इतिहासकार नदी तट, क्या है? नदी तट बाग कहते थे, ये कहते हैं। इस तरह के बाग में निवास स्थान चारबाग के बीच में स्थित न होकर नदी तटों के पास बाग के बिल्कुल किनारे पर होता था ना। आगे देखेंगे कि शाहजहां ने अपने शासन की भव्यतम वास्तुकलात्मक उपलब्धि, भव्यतम वास्तुकलात्मक उपलब्धि, शाहजहां ने अपने शासन की भव्यतम वास्तुकलात्मक उपलब्धि ताजमहल के नक्शे में नदी तट बाग की योजना अपनाई, है ना। नदी तट बाग की योजना अपनाई। यहाँ सफेद संगमरमर का मकबरा नदी तट के एक चबूतरे पर था तथा बाग इसके दक्षिण में बनाया गया। नदी पर सभी अभिजातों की पहुंच पर नियंत्रण हेतु शाहजहां ने इस वास्तुकलात्मक रूप को विकसित किया। दिल्ली में शाहजहां, क्या? दिल्ली में शाहजहानाबाद में उसने जो नया शहर निर्मित करवाया उसमें शाही महल नदी पर स्थित था। कहाँ पर? जो शाही नदी, जो शाही महल है वो नदी पर स्थित था। केवल विशिष्ट कृपा प्राप्त अभिजातों, विशिष्ट कृपा जो प्राप्त अभिजात हैं वो, जैसे उसके बड़े बेटे दारा शिको को ही नदी, देखेंगे, को ही नदी तक पहुंच मिली थी। अभिजात विशिष्ट जो पात्र हैं उनके, जैसे उनका बेटा दारा शिको को नदी तक ही पहुंच मिली थी। अन्य सभी को अपने घरों का निर्माण यमुना नदी से दूर शहर में करवाना पड़ा। इसको थोड़ा देखेंगे, है ना। ना, ये ताजमहल है। ये ताजमहल जो बनाया गया इसकी बात हो रही है। और ये यमुना नदी बह रही है। ये जो नदी है क्या है? यमुना नदी बह रही है। और ये क्या है? चित्र 14 में दिखाया गया एक नक्शे से आगरा के नदी तट बाग शहर का पुनर्कल्पित दृश्य है। ध्यान दें कि केस यमुना के दोनों तटों पर अभिजातों के बाग महल स्थित हैं। ध्यान देंगे। ताजमहल बाईं ओर है। चित्र 15 में दी गई दिल्ली के शाहजहानाबाद की योजना की तुलना आगरा की योजना से कर सकते हैं। इस चित्र को देखेंगे आप लोग, देखते चले उसको, ना। ये क्या है? यमुना नदी है। तो चित्र 15 में क्या है? 1850 का शाहजहानाबाद का एक नक्शा है। 1850 का। बादशाह का निवास कहाँ है? शहर काफी घना बसा हुआ है, लगता है। ये हमें लग रहा है कि शहर जो है काफी घना बसा हुआ है। लेकिन क्या आपको यहाँ कई बड़े बाग भी दिखाई देते हैं? क्या आप मुख्य मार्ग पर जामी मस्जिद ढूंढ सकते हैं? देख लीजिए ना। तो क्षेत्र व साम्राज्य को हम देख लेते हैं। क्षेत्र और साम्राज्य क्या है? 8वीं व 18वीं शताब्दियों के बीच जब निर्माण संबंधी गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई, कब? 8वीं व 18वीं शताब्दियों के बीच में जब निर्माण संबंधी गतिविधि में जब बढ़ोतरी हुई थी तो विभिन्न क्षेत्रों के बीच विचारों का भी पर्याप्त आदान प्रदान
विभिन्न क्षेत्र थे, क्षेत्रों के बीच जो विभिन्न विचार थे उनका आदान प्रदान हुआ था। एक क्षेत्र की परंपरा दूसरे क्षेत्र द्वारा अपनाई गई। एक क्षेत्र की जो परंपरा थी वो दूसरे जगह के क्षेत्र के लोग थे वहां अपनाई गई थी और वहां की यहाँ अपनाई गई थी। उदाहरण के लिए विजयनगर में राजाओं की गजशालाओं विजयनगर में जो राजाओं की गजशाला हैं, गजशालाओं पर बीजापुर और गोलकुंडा जैसी आसपास की सल्तनतों की वास्तुकलात्मक शैली का बहुत प्रभाव पड़ा। देख लीजिए। हाँ? इसे आप अध्याय 6 में देखेंगे। मथुरा के निकट स्थित वृंदावन में बने मंदिरों की वास्तुकलात्मक शैली। मथुरा के निकट जो स्थित वृंदावन में बने मंदिर हैं, बने मंदिरों की वास्तुकलात्मक शैली फतेहपुर सीकरी के मुगल महलों से बहुत मिलती जुलती है। जो जो फतेहपुर सीकरी का जो मुगल महल है और जो मथुरा के निकट जो स्थित वृंदावन में जो बने मंदिरों की वास्तुकला है, इनसे बहुत आपस में मिलती जुलती है। विशाल साम्राज्यों के निर्माण ने विभिन्न क्षेत्रों को उनके शासन के अधीन ला दिया। तो विशाल जो साम्राज्य थे, तो विशाल साम्राज्यों के निर्माण ने विभिन्न क्षेत्रों को उनके शासन के अधीन ला दिया। इससे कलात्मक रूपों में वास्तु कलात्मक शैलियों के प्रसंसेचन में मदद मिली। अब देखेंगे कि मुगल शासक अपने भवनों के निर्माण में क्षेत्रीय वास्तुकलात्मक इसमें अपने भवन निर्माणों में जो क्षेत्रीय वास्तुकलात्मक थी उस शैली को अपनाने में विशेष रूप से दक्ष थे। अपने क्षेत्र की जो शैली थी उसको, उदाहरण के लिए बंगाल में स्थानीय शासकों ने छप्पर की झोपड़ी के समान दिखने वाली छत, तो छप्पर की झोपड़ी समान जो छत दिखती है वो, है ना, छत का निर्माण करवाया। मुगलों को यह बांग्ला गुम्बद अध्ययनों में आप देखेंगे और चित्र 11 और 12 देखेंगे तो इसमें दिखाया जाएगा वहाँ पे, है ना। तो मुगलों को यह बांग्ला गुम्बद इतना पसंद आया था कि उन्होंने अपनी वास्तुकला में इसका प्रयोग किया। इतना ये पसंद आया, है ना। तो अन्य क्षेत्रों का प्रभाव भी स्पष्ट था। इन पर जो अन्य क्षेत्र के प्रभाव थे उनका भी इन पर स्पष्ट प्रभाव हमें दिखाई देता है। अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी की कई इमारतों पर गुजरात व मालवा की वास्तुकलात्मक शैलियों का प्रभाव दिखाई देता है। मतलब अलग अलग जगह का प्रभाव इन पर, अलग अलग क्षेत्रों का प्रभाव यहाँ दिखाई देता है। अपना तो दिखाई देता है लेकिन अलग अलग जगहों का भी दिखाई देता है। ये चित्र 16 है, ये थोड़ा देखेंगे, है ना। तो ये चित्र 16 है। वृंदावन में गोविंद देव के मंदिरों का अंदरूनी भाग है। ये क्या है? अंदरूनी भाग है, अंदर का भाग है, मंदिर के अंदर का भाग है ये, जो 1590 में, कब, 1590 में इस मंदिर का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ था। इससे लाल बलुआ पत्थर से हुआ था, है ना। दो चार में से प्रतिच्छेदी मेहराबों पर ध्यान दें जिनसे इसकी ऊंची भीतरी छत का निर्माण किया गया था। वास्तुकला की यह शैली वास्तुकला की यह शैली उत्तर पूर्वी ईरान, कहाँ, उत्तर पूर्वी ईरान, हम खुरासान बोलते हैं, से आई और फतेहपुर सीकरी में इसका प्रयोग किया गया। देखो कहाँ से शैली आई, कहाँ इसका प्रयोग किया गया। आगे देखेंगे इसको। 18वीं शताब्दी से मुगल शासकों की सत्ता के धूमिल हो जाने के बाद भी उनके आश्रय में विकसित वास्तुकलात्मक शैली निरंतर प्रयोग में रही, है ना। शैली क्या रही? निरंतर प्रयोग में रही। तथा अन्य शासकों ने जब भी स्वयं के राज्य स्थापित करने के प्रयास किए ये शैली अपनाई, है ना। जो जब भी इन्होंने स्वयं के जो राज्य स्थापित करने की उन्होंने कोशिश की, ये प्रयास किए, तो उन्होंने ये शैली अपनाई थी। देख सकते हैं। तो ये चित्र है, इसको देखेंगे, है ना। इसको एक बार देखेंगे, चित्र को देख लीजिए। चित्र 17 है ये, है ना। तो फतेहपुर सीकरी के जोधाबाई महल में, जो फतेहपुर सीकरी के जोधाबाई महल में छत के विस्तार को संभालने अलंकृत स्तंभ तथा टेक, जो स्तंभ है ना और टेक, ये गुजरात क्षेत्र की वास्तुकलात्मक परंपराओं से प्रभावित है। किससे? गुजरात क्षेत्र की जो वास्तुकलात्मक है ना, उसकी जो परंपरा है उससे ये प्रभावित है। अब हम अन्यंत्र में देखेंगे, है ना, क्या अन्यंत्र में, और अध्याय 5 आज की क्लास का अंतिम चैप्टर है और ये खत्म हो गया। तो उसका ये अन्यंत्र भाग है, हम देख लेते हैं। आसमान छूते चर्च,
आसमान को जो छूते चर्च है उसके बारे में उन्होंने बताया है क्या कि 12वीं शताब्दी से फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में, जो आरंभिक भवन थे उनकी तुलना में अधिक ऊंचे व हल्के चर्चों के निर्माण के प्रयास शुरू हुए, है ना। वास्तुकला की यह शैली गोथिक नाम से जानी जाती है। किस नाम से जानी जाती है? गोथिक नाम से जानी जाती है। इस शैली की विशिष्टताएं हैं कि नुकीले ऊंचे मेहराब, रंगीन कांच का प्रयोग, जिसमें प्राय बाइबल से लिए गए दृश्यों का चित्रण है। किससे? बाइबल से लिए गए दृश्यों उससे चित्रण है इसका। उड़ते हुए पुश्ते, दूर से दिखने वाली ऊंची मीनारें, घंटी वाले बुर्ज बाद में चर्च से जुड़े हैं ना। इस वास्तुकलात्मक शैली के सर्वोत्कृष्ट ज्ञात उदाहरणों में से एक पेरिस का नाइट्रेडम चर्च है। क्या है? पेरिस का जो है क्या है? नाइट्रेडम चर्च है। 12वीं और 13वीं शताब्दियों के कई दशकों में इसका निर्माण हुआ, है ना। तो आज की क्लास में हमने 3 चैप्टर कवर कर लिए, चैप्टर 3, चैप्टर 4 और चैप्टर 5 ना। क्लास लंबी हुई है लेकिन हमने इन 3 चैप्टरों को बड़े विस्तार से एक एक शब्द को पढ़ के समझ के फिनिश किया है। और जो 20 शब्द आपने देख लेंगे, है ना, पूरे पूरे पाठ को पढ़कर यह 6 शब्दों की एक सूची बनाइए। इनमें प्रत्येक के लिए यह बताते हुए कि आपने उस शब्द का चुनाव क्यों किया, एक वाक्य लिखेंगे। ये आपके लिए दी जाती